In this video, we'll be starting with part 3 of climate chapter, wherein I'll be teaching you monsoon phenomena and its mechanism. So, the monsoon winds are periodic or seasonal winds. They develop because of the differential heating. The difference in the pressure conditions is what is called the differential heating. आपको पता है हाई प्रेशर कहीं पर होता है, कहीं लो प्रेशर बनता है. सो हम ये सब डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में. विल बी टॉकिंग अबाउट द अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. Then we'll move on to the northeast monsoon, retreating monsoon. Everything will be covered in this. Okay. Most probably I'll be covering till retreating monsoon. So summer monsoon and winter monsoon are the two different type of monsoon. Summer monsoon में आखिर होता क्या है? Summers में the land gets heated up quickly. जबकि जो sea है वो उतने जल्दी heat नहीं होता है. So what happens is land में low pressure बन जाता है, right? And sea में high pressure बन जाता है. विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. और ये सेम ऐसे ही होता है अरेबियन और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में. आपको पता होगा लैंड यहाँ पर है, यहाँ लो प्रेशर हो जाता है. यहाँ पर दोनों साइड्स अरेबियन सी के साइड भी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच के साइड भी दोनों जगह हाई प्रेशर हो गया. सो द विंड विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड दीज आर द मानसून विंड्स. सो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर द वंस ब्लोइंग इन समर सीजन. सो जून में अभी बारिश आएगी, मिड जून में या फिर स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून. नाउ विंटर मानसून्स आर द रिवर्सल ऑफ समर मानसून्स. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है. लैंड में हाई प्रेशर बनेगा और सी में लो प्रेशर बनेगा. विंटर्स में क्या होता है, ठंडा होता है. जब ठंडा होता है तो हाई प्रेशर बनता है हमेशा, जब गर्म होता है तो लो प्रेशर बनता है. सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ पर रिवर्स हो जाता है मानसून. यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई ई बुक्स जो कि 10th एंड 12th के लिए अवेलेबल है. जैसे कि आपका फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक हो गया, फुल सिलेबस ICSE रिएक्शंस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज ई बुक हो गया. देन वी हैव फिजिक्स नोट्स ई बुक फॉर क्लास 12. सून विल बी स्टार्टिंग विद द मेंटरशिप सेशन फॉर क्लास 10th ICSE, जो कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड इन ई बुक्स का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. सो यू कैन बाय इफ़ यू वॉन्ट टू. एंड ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके 10th प्रेपरेशन के लिए. Winds blow from the land to the sea. They bring cold dry weather. Of course ये लैंड से आ रही है तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये इसमें पानी होगा, क्योंकि ये लैंड से आ रहा है, ये ड्राई ही होगा. इट इज़ इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रेन. इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि कोरोमंडल कोस्ट में रेन करवाता है. ऐसा क्यों होता है हम आगे डिस्कस करेंगे. इफ़ आई टॉक अबाउट द 4 सीजन्स, ये 4 सीजन्स आपके मंथली आपको लर्न करने होंगे. फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद द हॉट ड्राई सीजन, जो कि मार्च से लेकर जून तक होता है. यहाँ पर जो वर्टिकल रेज है सन के, वो डायरेक्टली कहाँ पर जा रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, राइट. एंड आपको पता है आपका नर्दर्न और सदर्न जो पार्ट है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, देखो यहाँ पर जो नर्दर्न और सदर्न पार्ट है वो एक तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही डिवाइड करता है उनको इक्वली, राइट. अब टेम्परेचर की बात करें, लेंथ ऑफ डे इंक्रीजेज and the temperature is around 30 to 32 degrees Celsius. But in northwestern India it is around 48 degrees Celsius. इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों है यहाँ पर? बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटैलिटी. कॉन्टिनेंटैलिटी का मीनिंग ये है कि ये काफ़ी दूर है एक तो वाटर बॉडी से, इसमें सी का इन्फ्लुएंस नहीं है. अब आप देखोगे जो साउथ इंडिया है वहाँ पर टेम्परेचर 26 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. पास में सी है, कोस्टल रीजन है, लैंड सी ब्रीज ईजिली हो जाता है. जितना दूर होगा वो सी के, जितना इंटीरियर होगा वो लैंड मास, जो सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, तो उतना ही वहाँ गर्मी होगी, उतना ही एक्सट्रीम कंडीशंस होंगे, राइट. देन वील टॉक अबाउट द प्रेशर कंडीशंस दैट आर एक्सपीरियंस्ड इन समर. सो द लैंड गेट्स हीटेड अप very quickly, forming low pressure conditions, and the water body which has high pressure conditions because it is comparatively cold. So यहाँ से high pressure to low pressure आपका wind movement होगा. And this is what is southwest monsoon. This is the Arabian Sea branch and this is Bay of Bengal branch. We'll be talking about southwest monsoon and कहाँ पर वो wind रेन करवाता है, कौन से पर्टिकुलर स्टेट्स में. दिस हॉट ड्राई वेदर इज़ मार्क्ड बाय वीक विंड्स एंड ड्राइनेस ओवर द एरिया. यहाँ जो लो प्रेशर बनता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, ये बाकी सराउंडिंग एरियाज से थंडर स्टॉर्म लाता है. क्योंकि देखिए लो प्रेशर जब भी बनेगा, विंड्स विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट,
फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस. ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट. सो यहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स आते हैं काफ़ी. These winds cause a shower of rain mostly in Punjab, Haryana and UP. Moving on to the local winds, which is a very important topic. सबसे पहले बात करते हैं लू की. So Lu is strong and dusty winds which blow during the day over northern and northwestern India. These winds have temperature range between 45 degrees Celsius and 50 degrees Celsius. यानी ये वार्मिंग इफेक्ट करता है. इससे हीट स्ट्रोक भी होता है. सो ये जो लू है, जो गरम गरम हवा आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. कभी कभार विंड है वो ब्लो कर रही है बट इट इज़ वेरी हॉट. दैट इज़ व्हाट इज़ लू. सेकेंड, द थंडरस्टॉर्म्स विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल occur in Assam and West Bengal. These are known as काल बैसाखी. ये इनका पर्टिकुलर स्टेट भी लर्न करना होगा. विच मीन्स द कैलामिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाख. इन असम दी स्टॉर्म्स आर नोन एज बरदोली चीरा. तो असम में इनको बरदोली चीरा कहते हैं. दे आर ओरिजिनेटेड ओवर द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड आर कैरिड ईस्ट वर्ड बाई वेस्टर्ली विंड्स. वेस्टर्ली विंड्स ही होता है जो इनको ईस्ट वर्ड पुश करता है. दे ब्रिंग रेनफॉल इन असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. ये जो रेनफॉल है काफ़ी बेनिफिशियल है जूट और राइस के लिए वेस्ट बंगाल में, और जो टी कल्टीवेशन होता है असम के लिए वो भी बहुत बढ़िया है. सो दीज थंडर स्टॉर्म्स आर अकम्पनीड विद हैवी रेनफॉल. काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है. थर्ड इज़ थंडर स्टॉर्म्स कॉज रेनफॉल अलॉन्ग द केरला कर्नाटका कोस्ट. The little rainfall even that they bring is important for the mango, tea and coffee plants. इनको हम mango showers कहते हैं because this helps in the early ripening of the mango crop. और इसको हम cherry blossoms भी कहते हैं कर्नाटका में. साउथ वेस्ट मानसून ये कब होता है? जून टू सेप्टेम्बर. नाउ द लो प्रेशर कंडीशंस आर ऑन द लैंड एंड यहाँ पर हाई प्रेशर कंडीशन बन गया है. सो व्हाट हैपन्स इज साउथ वेस्ट मानसून ऐसे करके आएगा, राइट. बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, आखिर ये आ कहाँ से रही है विंड. अब अगर हम बात करें साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से आता है, सो व्हाट हैपन्स इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो हो रही होती हैं. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कैसे क्लासिफिकेशन होता है, कहाँ पर ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं, राइट. सो यहाँ पर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऐसे ब्लो कर रही हैं, ठीक है. इक्वेटर के पास हमेशा आपको दिखेगा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. सो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जैसी इक्वेटर क्रॉस करती हैं, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इट डिफ्लेक्ट्स इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और इस वजह से ये साउथ वेस्ट मानसून बन जाता है. आई होप इट इज़ क्लियर. फिर से सुन लीजिए, ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है मैंने आपको बताया इक्वेटर में हमेशा इक्वेटर के आसपास नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बनती हैं. सो दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्रॉस द इक्वेटर and because of the Coriolis force it deflects towards the right. Coriolis force हमेशा लर्न कर लेना, ठीक है. ये अर्थ के रोटेशन की वजह से बनता है. जब आपका अर्थ रोटेट होता है तो विंड्स जो है वो भी राइट वर्ड्स और लेफ्ट वर्ड्स आती हैं, ओके. नाउ द सडन वायलेंट onset of rainfall in the first week of June is termed as the burst of the monsoon, right. However, when the southwest monsoon fails to bring rainfall for 2 or more weeks, और एक ड्राई पीरियड आप एक्सपीरियंस करेंगे रेनी सीजन का, तो उसको हम ब्रेक ऑफ मानसून कहते हैं. नाउ द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मानसून शावर इज केरला. देखो यहाँ पर ध्यान से ऐसे करके आ रही है मानसून. सबसे पहले केरला में तो होगी बारिश, राइट. साउथ वेस्ट मानसून इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच. देखिए अरेबियन सी ब्रांच यहाँ पर हमारा ये वाला अरेबियन सी यहाँ पर है ना, क्योंकि ठीक है, राइट. यहाँ से आ रही हैं विंड्स. ये वेस्टर्न घाट्स हैं आपके, राइट. सबसे पहले केरला में तो होगा ही होगा. सो रेन इज़ देयर इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, बट यहाँ पर ईस्टर्न साइड में रेनफॉल उतना नहीं होगा बिकॉज इट इज़ ओरोग्राफिक इन नेचर. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज अरेबियन सी ब्रांच यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट जो है, इस साइड वाला वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर काफ़ी रेन कराएगा. बट इसके ईस्ट कोस्ट में उतनी रेन नहीं होती है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ओरोग्राफिक रेनफॉल. ये पिक्चर थोड़ी ब्लर है बट को मैनेज करना पड़ेगा. सो यहाँ पर देखो ये विंडवर्ड साइड है, राइट. इवेपोरेशन हो रही है विंड्स की, रेन क्लाउड्स बन गए, यहाँ बारिश हो गई है. यहाँ जैसी जाती है विंड तो यहाँ पर क्या होता है, ड्राई होने लग जाता है. और
जब ये विंड्स ड्राई हो जाएंगी इनमें मॉइस्चर नहीं बचेगा, मॉइस्चर नहीं बचेगा तो कोई रेन नहीं होगी। एंड दिस इज़ द लीवार्ड साइड। लीवार्ड साइड को आपकी बुक में रेन शैडो रीजन भी लिखा है। सो जो आपका फर्स्ट ब्रांच है इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड यहाँ पर विंडवर्ड साइड यानी सह्याद्रीज और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वहाँ पर बारिश हो जाती है। जैसे ही घाट्स क्रॉस करता है विंड डिसेंड हो जाती है, हीट हो जाती है और जो ह्यूमिडिटी है विंड्स की वो रिड्यूस हो जाता है। सो देर इज़ लिटिल रेनफॉल ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स विच इज़ द रेन शैडो एरिया। और जो सेकेंड ब्रांच है वो मुंबई को स्ट्राइक करता है। जब वो मुंबई को स्ट्राइक करेगा द सेकेंड ब्रांच ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून विंड्स स्ट्राइक द कोस्ट नॉर्थ ऑफ मुंबई। ये जो विंड्स है ये बाकी उस साइड जाती हैं, नर्मदा एंड तापी रिवर वैली के साइड, और यहाँ पर काफ़ी रेन कर देती है। नर्मदा तापी आपको पता है ना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो यहाँ पर ये जाती हैं एंड दे मूव फर्दर अलॉन्ग द नर्मदा एंड तापी रिवर वैलीज एंड कॉज फेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन सेंट्रल इंडिया। सीधे सीधे जाएंगी तो यहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी हो जाएगी सेंट्रल इंडिया में। द छोटा नागपुर प्लेट्यू रिसीव्स 15 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द ब्रांच। आफ्टर दैट इट एंटर्स द गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स एंटर करेंगे और ये बे ऑफ बंगाल जो यहाँ से आ रही है उनके साथ ये मर्ज हो जाते हैं। राइट, आई थिंक इट इज़ क्लियर। छोटा नागपुर में इसलिए इतनी नहीं हो रही रेन क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बारिश बहुत सारी हो गई है। एक तरीके से छोटा नागपुर प्लेट्यू भी क्या बन गया है, रेन शैडो एरिया बन गया है। नाउ द थर्ड ब्रांच स्ट्राइक्स द सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड द कच्छ। आफ्टर दैट इट पासेस ओवर वेस्ट राजस्थान, अरावलीज के साइड जाएगा। जो थर्ड ब्रांच की बात कर रही हूँ मैं, ये अलग से ऐसे करके जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल होता है क्योंकि देखिए जो अरावलीज है ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे, ये भी पैरेलल हो गए ना साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के। So the Arabian Sea branch joins the Bay of Bengal branch in Mumbai and Haryana, and together these two branches cause rainfall in the western Himalayas. Now we'll be talking about the Bay of Bengal branch. यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर Bay of Bengal branch आ रहा है, right? So this is directed towards the coast of Myanmar. ये जो म्यांमार आपको दिख रहा है ये ऐसे करके म्यांमार की तरफ जा रहा होता है। और यहाँ पर क्योंकि अराकन हिल्स हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, अराकन हिल्स क्या करते हैं, इनको डिफ्लेक्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये डायरेक्शन ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ अराकन माउंटेन्स ने इनको डिफ्लेक्ट कर दिया। द मानसून्स देयर फोर एंटर वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट इंस्टेड ऑफ द साउथ वेस्टली डायरेक्शन। नाउ ये जो ब्रांच है बाइफर्केट करेगा, एक इस तरफ जाएगा एक इस तरफ जाएगा। यानी जो ये वाला ब्रांच है ये गंगा प्लेन्स के अलॉन्ग जाएगा, और ये जो दूसरा ब्रांच है दिस विल मूव अलॉन्ग ब्रह्मपुत्र वैली एंड गारो एंड खासी हिल्स। ठीक है, गारो खासी हिल्स के साइड और एक साइड गंगा वैली की साइड चला गया। चेरापूंजी एंड मौसिनराम जो कि आपके खासी हिल्स में लोकेटेड है, यहाँ पर है ना खासी हिल्स, देखो ध्यान से, तो ये देखो ये ब्रांच है, ये वाला ब्रांच है, यहाँ पर खासी हिल्स दिख रहा है। चेरापूंजी और मौसिनराम है वहाँ पर लोकेटेड। इट रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड, क्योंकि डायरेक्टली ये स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ पर आपका ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच स्ट्राइक कर रहा है, तो काफ़ी यहाँ बारिश हो जाती है। एंड यू वेरी वेल नो अबाउट द लीवार्ड एंड द विंडवर्ड साइड। अब मेरे को बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो रेनफॉल होता है डिक्रीज़ होने लग जाता है जैसे ही हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। जैसे आप ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे यहाँ से यहाँ, तो जो रेनफॉल है आपका वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कोलकाता की तो इट रिसीव्स अराउंड 120 सेंटीमीटर, पटना 102, दिल्ली बिल्कुल 56। तो हमेशा याद रखना, इफ़ वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट द रेनफॉल विल डिक्रीज। अगेन थोड़ा सा रिवाइज यहाँ से कर लेते हैं। चेरापूंजी एंड मौसिनराम इट रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल महाबलेश्वर जो कि विंडवर्ड साइड में है वेस्टर्न घाट्स के, इसमें 250 सेंटीमीटर होता है रेनफॉल, जबकि जो पुणे है जो कि लीवार्ड साइड में, लीवार्ड है LEEWARD, ये रेनफॉल देखते हैं 70 सेंटीमीटर का, बिकॉज इट इज़ इन द लीवार्ड साइड। अब जो तमिलनाडु है इट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग जून टू सेप्टेम्बर। ऐसा क्यों होता है? तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द सीजन बिकॉज इट इज़ लोकेटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। देख रहे हो ना आप, यहाँ पर ये ड्राई इसलिए क्योंकि ये किसके पैरेलल है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल है। और दूसरा, it is in the rain shadow area of the Arabian Sea branch of southwest monsoon. This is a very important question. This may be asked in your reasoning question.
देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ से आप देखना। हो रही बारिश तमिलनाडु में, क्या रीज़न है इसका? फर्स्टली जो अरेबियन सी ब्रांच है वो यहाँ पर कर रहा है बारिश, केरला के साइड, राइट। अब जो हमारा तमिलनाडु समवेयर है इस साइड है, तो ये कहाँ है? रेन शेडो एरिया में पड़ी है, किसके? अरेबियन सी ब्रांच के। एंड इफ आई टॉक अबाउट द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल हो गया, यानी इसको रोकने वाला कोई माउंटेन भी नहीं है, तो ये सीधे सीधे जाते रहते हैं विंड्स, एंड दैट इज़ वाई तमिलनाडु इज़ ड्राई। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द रिट्रीटिंग मानसून, ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये रिट्रीट करना स्टार्ट कर जाता है नॉर्दर्न इंडिया से अर्ली अक्टूबर या नवंबर में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिट्रीटिंग? रिट्रीटिंग मतलब धीरे धीरे मानसून खत्म हो रहा है, एरियाज से वापस जा रहा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। रिट्रीट ऑफ मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज, एक तो स्काई क्लियर हो जाते हैं एंड टेम्परेचर जो है नाइट का वो भी ड्रॉप हो जाता है। अनदर थिंग दैट इज एक्सपीरियंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जो कि आपको एक बहुत ही एक्सट्रीम वेदर देता है, अक्टूबर हीट, राइट। लो प्रेशर कंडीशन भी जो डेवलप होगा ये साइक्लोनिक डिप्रेशन देगा बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। देखो लो प्रेशर है यहाँ पर और बे ऑफ बंगाल जो है यहाँ पर साइक्लोनिक डिप्रेशंस आपको दिखेंगे, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। द लो प्रेशर कंडीशंस आर ट्रांसफर्ड टू द सेंटर ऑफ बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। तो कि लो प्रेशर हो गया क्योंकि यहाँ गर्म होने लग गया। Some of the cyclonic depressions managed to cross the eastern coast of southern peninsula, resulting in heavy and widespread rains on the coast of Tamil Nadu and parts of Odisha. तो इस वजह से यहाँ पर तमिलनाडु के साइड में रेन होने लग जाता है, क्योंकि जो ये साइक्लोनिक डिप्रेशंस है ये किसी तरीके से क्रॉस कर लेते हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न पेनिनसुला को, जिस वजह से यहाँ पर रेन होता है। रिट्रीटिंग मतलब वापस आना, राइट। रिट्रीटिंग का जो मानसून मतलब वापस आना, तो ये कहाँ से आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आ रही है। सो यही जो है रिट्रीटिंग मानसून ये रेन करवाता है तमिलनाडु में और उड़ीसा में। बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव फ्रॉम डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स। तो यहाँ पर काफ़ी रेन जो होती है कोरोमंडल कोस्ट में भी होती है, विच इज़ हेयर, कोरोमंडल कोस्ट में भी होती है। देन आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है। अभी जो हमने बात करा वही है सेम, लो प्रेशर सिस्टम जो कि बे ऑफ बंगाल में बनेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको नवंबर और दिसंबर के टाइम मिलेंगे। ये जो साइक्लोन्स है ये जनरली अंडमान आइलैंड्स के नेबरहुड में होते हैं बिटवीन 12 and 17 डिग्री एंड ट्रैवल वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ओवर द बे ऑफ बंगाल। Wherever they occur, they cause great loss of life and property due to heavy rains on the eastern coastal regions. Eastern coastal regions में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी साइक्लोन्स होते हैं, जिस वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। Then October heat. October is marked by clear cloudless sky, high temperature and high humidity. अक्टूबर हीट क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर क्लाउडलेस हो गया, एक तो मैंने आपको अभी बताया था, क्लाउडलेस स्काई, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया, ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, इससे अक्टूबर हीट होता है। इट इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द हॉट रेनी सीजन एंड कोल्ड ड्राई सीजन। अक्टूबर के एंड में, या तो हम बात करें अगर बिगिनिंग ऑफ नवंबर के, तो फाइन वेदर कंडीशंस यहाँ होने लग जाते हैं over the rest of the subcontinent. In the next video, we'll be starting with the northeast monsoon, in which we'll be covering temperature, pressure, और वो लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम रेनफॉल के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहाँ पर कम होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।